हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। एमसीक्यू के कंप्यूटर के एमसीक्यू के सीरीज़ में हम लोग आज फोर्थ सीरीज़ को देखेंगे, जिसमें आज भी आपके 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन, और जिसमें आपको काफ़ी क्वालिटी के क्वेश्चन मिलेंगे। और ये यूपीएससी ईपीएफओ के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट तो हैं ही, बट और भी अदर वनडे एग्ज़ाम जो है उनके भी प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। और आप लोग ज़रूर पूरे वीडियो को देखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इसमें आपको मैं क्वेश्चन बोलूँगा और आपको वो क्वेश्चन को पॉज करके आंसर देना है, वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद मैं आपको सही करेक्ट आंसर बताऊँगा। अगर आपका करेक्ट आंसर आता है तो कॉमेंट करके आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश हैज़ ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 17 GB। ठीक है, इफ़ बोथ लेयर एंड बोथ साइड आर यूज्ड। वैसा कौन सा लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी डिवाइस है जो 17 GB का होता है और ये बोथ साइड यूज्ड होता है। ठीक है, दोनों साइड से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? DVD, CD रोम, फ्लॉपी, रैम। ठीक है, बोथ लेयर एंड बोथ साइड आर यूज्ड, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा DVD। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। VNP स्टैंड्स फॉर। VNP का फुल फॉर्म बताइए। VNP का फुल फॉर्म स्टैंड फॉर, आपके सामने ऑप्शन है, तो ये सारा देखिए और बताइए। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, VNP। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। A DVD is an example of। A DVD is an example of a। ऑप्शन है आपका हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। तो DVD आपका कौन सा है? ऑप्टिकल डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास साथ चलते हैं। CD रोम स्टैंड्स फॉर। CD रोम स्टैंड्स फॉर, ये आपका रोम मेमोरी का टाइप होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, CD रोम स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ सर्वर कन्वर्ट IP एड्रेस टू डोमेन नेम। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ सर्वर IP एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है, बताइए। फाइल होगा, DNS होगा, ईमेल होगा, P2P, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका DNS, और बाकी सारा नहीं होगा। मतलब ये सर्वर को क्या करता है? IP एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है। ये एक तरह का सर्वर है, ठीक है, जो IP एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। डैश मीन्स दैट ए ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड फास्ट इनफ फॉर द रिजल्ट टू कम बैक एंड बी एक्यूट अपॉन राइट अवे। means that translation is processed fast enough for the result to come back and be act upon right away। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अगर इसका रिस्पॉन्स राइट अवे है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रियल टाइम प्रोसेसिंग। ठीक है, रियल टाइम प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। MIME इज एन एक्रोनिम्स ऑफ। इसका फुल फॉर्म क्या होगा MIME का? इसका होगा मल्टीपर्पस इंटरनल मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पस इंटरनल मेल एक्सटेंशन। ठीक है, जो कि आपका ये वाला है, 4th नंबर ऑप्शन है। 5 ऑप्शन यहाँ पे है, नन ऑफ दीज, वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो आपका 4th ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। TCP स्टैंड फॉर। ये तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TCP IP प्रोटोकॉल वगैरह पढ़े होंगे। तो TCP स्टैंड फॉर ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोसेस, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोसेस। तो इसका क्या होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 3 ये आपका सही होगा, बाकी ये सारा रॉन्ग है। TCP IP स्टैंड्स फॉर। मोस्ट case register are now computer that are known as dash terminal। मोस्ट केस रजिस्टर जो होता है, कैश रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर भी कई टाइप के होते हैं, तो कैश रजिस्टर है 9 कंप्यूटर्स दैट आर नोन एज डैश टर्मिनल। कौन से टर्मिनल के नाम से जाना जाता है?
तो इसको हम लोग कहते हैं POS, पोस्ट टर्मिनल। एक्यूमुलेटर इज एक्यूमुलेटर क्या है? एक हार्ड वायर्ड यूनिट है या सीक्वेंशियल सर्किट है। सीक्वेंशियल सर्किट जैसे फ्लिप फ्लॉप वगैरह जो होता है। फाइनाइट स्टेट मशीन है या रजिस्टर है, क्या है? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर आपका रजिस्टर है, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। एक्यूमुलेटर आपका रजिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग। ए सेव्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज, फाइल कहते हैं उसको, या फोल्डर कहते हैं, या प्रोजेक्ट कहते हैं, या डाटा कहते हैं, क्या कहते हैं? जो सेव्ड डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं फाइल, ठीक है। और फोल्डर, प्रोजेक्ट, डाटा ये सब नहीं कहते हैं। फोल्डर, प्रोजेक्ट, डाटा, फाइल कहते हैं सेव डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं है। नॉट एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आपका बैकअप सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल है, डिस्क टूल्स वो भी आपका एग्जाम्पल है, सॉफ्टवेयर्स के अंदर ही रन होता है। और यहाँ पे मीडिया प्लेयर जो है वो आपका एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे एक टर्म यूटिलिटी, ये ध्यान रखिएगा, यूटिलिटी को देखना है तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मीडिया, बाकी ये सब नहीं होगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मीडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, फॉर्मेटिंग ए डिस्क रिजल्ट इन ऑल द डाटा बीइंग। जब किसी डिस्क को आप फॉर्मेट करते हैं तो उसमें रिजल्ट्स में क्या होता है? ऑप्शन आप लोग के सामने है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिलीटेड फ्रॉम डिस्क। डिस्क से सारा डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, द कंटेंट ऑफ दीज क्लिप्स आर लॉस्ट, दीज क्लिप्स आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो उसका जो जितना भी कंटेंट सारा लॉस्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो वोलाटाइल होता है, तो उसी का एक टाइप है DRAM। तो इसमें आपका A एंड B दोनों हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, बोथ A एंड B, ठीक है। जो कि स्विच ऑफ होने के बाद इसका सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको वोलाटाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी स्क्रैम्बल्स द कंटेंट्स ऑफ फाइल सेंट वाया द इंटरनेट, ठीक है। विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, वो कौन सा टेक्नोलॉजी है द कंटेंट ऑफ फाइल सेंट वाया इंटरनेट, ठीक है। स्क्रैम्बल्स मतलब सीक्रेट करके भेजते हैं, इनक्रिप्ट करके, तो इसका होगा इनक्रिप्शन। इसका आंसर हो जाएगा आपका इनक्रिप्शन। इनक्रिप्ट करके भेजते हैं वाया इंटरनेट, ठीक है। अगर इनक्रिप्ट करके नहीं भेजेंगे तो हमारा सारा डाटा लीक हो जाएगा। तो ये था आपका टोटल 15 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी क्वालिटीज़ के हैं। ये अच्छे क्वालिटी रखते हैं अपने आप में, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप इस चैनल के साथ कंटिन्यू रह सकते हैं EPFO एग्ज़ाम के लिए। और सीरीज़ आपको कंटिन्यू रहेगा ये कंप्यूटर वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज़ का वेट कीजिए। देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।